हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो शुरू करने से पहले चलिए आप लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में, लेट चाइल्डहुड पीरियड में ही हम आगे बातें करेंगे इस सेशन में भी। जैसा कि पिछले कुछ सेशन से हम बच्चों के, ओल्डर चिल्ड्रन के, लेट चाइल्डहुड पीरियड के कुछ साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के बारे में बातें करते आ रहे हैं। तो हमने बहुत सारे हैजार्ड्स की बातें की, जैसे कि स्पीच हैजार्ड्स, इमोशनल हैजार्ड्स। आज इस सेशन में हम बात करेंगे सोशल हैजार्ड्स की, कि किस प्रकार से जो सोशल हैजार्ड्स होते हैं बच्चे फेस करते हैं और किस प्रकार के हैजार्ड्स, सोशल हैजार्ड्स उनको दिक्कतें देती हैं। तो I'll hope that will be remain in the session till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you are new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also very easily. So चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन हुज एडजस्टमेंट्स आर इफेक्टेड बाय सोशल हैजार्ड्स। तो इस सेशन में जो सोशल हैजार्ड्स हम देखेंगे लेट चाइल्डहुड पीरियड में कौन से बच्चों को झेलने पड़ते हैं, तो वो बेसिकली 5 तरह के बच्चे होते हैं जिनके आगे ये सोशल हैजार्ड्स आते हैं। तो वो उनके इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट होने में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उनके एडजस्टमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं किस प्रकार के बच्चों के आगे ये दिक्कतें हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन हु आर रिजेक्टेड और निग्लेक्टेड बाय देयर पीयर ग्रुप आर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न टू बी सोशल। तो पहले तरीके के वो बच्चे होते हैं जो कि अपने पीयर ग्रुप के द्वारा रिजेक्टेड या निग्लेक्टेड किए जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं उससे, जिससे कि वो बहुत सारे सोशल होने के स्किल्स और सोशल होने के अपॉर्चुनिटीज से दूर हो जाते हैं, लर्न नहीं कर पाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं उस तरह की अपॉर्चुनिटी से, जिससे वो थ्रू विच दे बिकम अ सोशल। तो इस तरह का दूसरा, अगर हम दूसरे तरीके के अगर चिल्ड्रन की बात करें तो वॉलंटरी आइसोलेट्स जो होते हैं बच्चे, उनको भी बहुत सारे सोशल हैजार्ड्स सामना करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव अ लिटिल इन कॉमन विद देयर पीयर ग्रुप। तो ऐसे जो वॉलंटरी आइसोलेट्स होते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने पीयर ग्रुप से में उनका कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मिलता नहीं है अपने पीयर ग्रुप के साथ, एंड दे कम टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज डिफरेंट। और वो धीरे धीरे ये सोचने लग जाते हैं कि मैं इन सभी से अलग हूँ, मैं इसमें फिट नहीं, आई एम नॉट फिट इन दिस ग्रुप। तो इससे क्या होता है, एंड टू फील दैट दे हैव नो चांस फॉर एक्सेप्टेंस, और इस वजह से बिकॉज आई एम मिसफिट टू दिस ग्रुप, टू माई पीयर ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे चांसेस एक्सेप्टेंस के बहुत कम हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को वॉलंटरी आइसोलेट्स बना लेते हैं, जिस वजह से उनका एज फॉर बीइंग अ सोशल ये अपॉर्चुनिटीज उनसे दूर हो जाती है, वो उससे डिप्राइव हो जाते हैं, और इस तरह का हैजार्ड्स उनको झेलना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप के अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो दैट इज थर्ड टाइप, दैट इज द चाइल्ड हु आर ज्योग्राफिकली और सोशली मोबाइल। वो बच्चे जो ज्योग्राफिकली और सोशली मोबाइल बच्चे होते हैं, कि आज यहाँ पे हैं, कल को उनको किसी और शहर में, किसी और कंट्री में जाना पड़ गया। उस वजह से क्या होता है कि जो ऑलरेडी फॉर्म्ड गैंग ग्रुप होते हैं वहाँ पे उनका एडजस्टमेंट होना, और जो ऑलरेडी फॉर्म्ड गैंग्स हैं उसमें उनका मतलब शामिल होना और फिर उसके साथ एकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके वजह से वो अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं पीयर्स ग्रुप के साथ, और जिस वजह से उनका कभी कभी निग्लेक्शन और रिजेक्शन भी हो जाता है बाय द ग्रुप। तो इस वजह से क्या होता है कि वो इस तरीके के सोशल हैजार्ड्स को फेस करते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का
को फेस करते हैं, जिस वजह से उनके एडजस्टमेंट्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ टाइप ऑफ चिल्ड्रन की, तो द चिल्ड्रन अगेंस्ट whom देयर इज अ ग्रुप प्रिजुडिस। तो ऐसे बच्चे जिनके पीयर ग्रुप जो है उनका वो उनके अगेंस्ट होता है, मतलब कहने का मतलब कि उनके अगेंस्ट होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो ऑलरेडी ऐसे बच्चों के लिए प्रिजुडिस फॉर्म कर रखते हैं पीयर ग्रुप, तो इस वजह से उन बच्चों के अगेंस्ट उनका ग्रुप होता है बिकॉज ऑफ देयर रेस और रिलीजन। उनके रेस और रिलीजन के लिए जो एक प्रिजुडिस फॉर्म होती है गैंग ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग उन तरीके के बच्चों के प्रति जो होते हैं उनका पेयर ग्रुप काफ़ी अगेंस्ट होता है, जिस वजह से उनका सोशल एडजस्टमेंट्स काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पेयर ग्रुप में एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वो इस तरीके के सोशल हैजार्ड्स को फेस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ टाइप ऑफ चिल्ड्रन, तो दोज हु आर फॉलोअर्स एंड वॉन्ट टू बी लीडर्स। वो जो बच्चे फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स के तरह उनको रहना पड़ रहा है और वो अंदर से चाहते हैं टू बिकम अ लीडर्स, बट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब वो नहीं बन पाते हैं, दे हैव टू बी अ फॉलोवर्स। तो इस वजह से क्या होता है, दे बिकम रिसेंटफुल एंड डिसग्रंटल्ड ग्रुप मेंबर्स। इस वजह से वो रिसेंटफुल और डिसग्रंटेड ग्रुप मेंबर्स बन के रह जाते हैं। रिसेंटमेंट उनके अंदर हमेशा इस बात का रहता है, जिस वजह से उनका एडजस्टमेंट जो होता है वो अच्छा अपने ग्रुप के साथ नहीं फॉर्म हो पाता है और कहीं ना कहीं उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जिसके वजह से ग्रुप मेंबर्स भी उनके अगेंस्ट और हो जाते हैं और इस तरीके के सोशल हैजार्ड्स उनको फेस करने पड़ते हैं और जिस वजह से उनका जो है एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हम देखें कि 5 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन बेसिकली जो होते हैं इस तरीके के, जो हमने आज जाना, उनको सोशल हैजार्ड्स बहुत फेस करना पड़ता है और उससे फिर उनको किसी भी प्रकार से कोप अप करना पड़ता है इफ़ दे वांट टू बी एडजस्टेड इन देयर सोशल एनवायरनमेंट, इन देयर पीयर ग्रुप्स, जो कि गैंग ग्रुप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पीरियड। तो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है पीयर ग्रुप। तो हम देख सके तो आई होप दैट you'll get the good information with this video. If you like it, please give a like. If you want to give any comment, any question you have, please feel free to ask questions and queries. I'm very happy to give the answer for your questions, comments and everything. So thank you very much for watching this video till the end, and if you haven't subscribed channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also, and I'll be back soon with the next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.